हर तरफ पेड़ पौधे आते हैं नजर, बेले हैं चढ़ी हुई दीवालों पर। समझ में ना आए हमने कितना भी सोचा, बागीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर्स ग्रीन हाउस। नमस्कार, हम ग्रीन हाउस में हैं, आगरा का एक ऐसा स्थल जहां हर ओर ग्रीनरी है। और आइए उनके सजाने संवारने वाले भाई चंद्रशेखर शर्मा जी से मुलाकात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। स्वागत है सर जी आपका। भाई हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम हर बार एक नए पेड़ के विषय में उनको बताएंगे। जी। तो आज हम चाहते हैं कि अशोक के विषय में आप कुछ बताएं। ये अशोक की विशेषता ये है सर जी कि ये पॉल्यूशन को तो कम करता ही है जी। ये साउंड पॉल्यूशन को भी कम करता है। वाह वाह। और ये डस्ट पॉल्यूशन को भी कम करता है और ऑक्सीजन तो देता ही है। और जैसा इसका नाम है अशोक, तो शोक को भी ये कम करता है। शेखर जी बताते हैं कि अशोक, जिसे बंगला में असपाल कहते हैं, गुजराती में आसो पालव कहते हैं, और अगर अंग्रेज़ी की बात करें तो थोड़ा सा कठिन नाम है, सेरेका अशोका। ये अशोक आप सबने देखा होगा तमाम सारी कोठियों में लगा रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पर प्राकृतिक शक्तियों का विशेष प्रभाव होता है। और हमारे भारत के तमाम मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों की वंदनवार तो आपने देखी ही होगी। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा रामायण का प्रसंग कि हमारी माँ सीता ने अशोक वाटिका में ही अपने दिन गुजारे थे, जब रावण ने ला करके उनको कैद किया था। लेकिन इसे अशोक नाम श्री राम ने ही दिया और कहा कि ये शोक दूर करने वाला वृक्ष है। कामदेव के पंच पुष्पों में, या कहें कि पंच पुष्प वाणों में अशोक शामिल है। वैसे ये 20-30 फीट ऊंचा होता है, घना छायादार होता है और मौलश्री के वृक्ष जैसी इसकी घनत्व होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक असली और एक नकली। असली को जोनेसिया अशोका कहते हैं। हिंदी में तामर पल्लव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं। वसंत में इस पर नारंगी फूल आते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं, तब इसे हेम पुष्पा कहा जाता है। और भाई नकली अशोक भी होता है, उसके पत्ते भी आम के पत्तों जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके फूल सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं और फल लाल रंग का आता है, और वो किसी औषधि के काम नहीं आता। अशोक वैसे औषधीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्वाथ यानी काढ़ा गर्भाशय के तमाम रोगों को नाश करता है, रजोविकार के रोग नष्ट करता है, और इसकी छाल जो है वो रक्त प्रदर को दूर करती है। इसके साथ साथ चर्म रोग हो, अपच हो, दाह हो, कृमि हो, शोध हो, विष हो, रक्त विकार हो, सबको ये वृक्ष दूर करता है। इसके बीज, पत्ते और छाल अगर पीसकर लगाएं ना, तो सौंदर्य में वृद्धि होती है। और मित्रों, अगर ये हमारे घर के उत्तर दिशा में लगा हुआ हो तो सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। इसकी छाल और ब्राह्मी समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए और एक एक चम्मच सुबह और शाम हल्के गर्म दूध के साथ बच्चों को दीजिए। ये उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। तो मित्रों, ऐसा है ये अशोक का वृक्ष। आइए अब क्या, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। हर घर में फैलाइए अब इसका आलोक, रोग शोक को दूर ये करता ही है अशोक। मित्रों, हमारा संकल्प है हर घर को ग्रीन हाउस जैसा बनाना और हर घर में शुद्ध ऑक्सीजन लाना। आप जानते हैं, दिन भर में आप इन वृक्षों के द्वारा 2600 रुपये रोज़ की ऑक्सीजन मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हें धन्यवाद दीजिए और अपने घर को हरा भरा बनाइए।
और कोई सहायता चाहिए तो हमारे शेखर जी का फ़ोन नंबर हम दे ही रहे हैं। धन्यवाद। आने के लिए अगर आप कोई मदद चाहते हैं ना, सहयोग चाहते हैं, तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी से मिल लीजिए, जिनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।